कल 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही पावन माना जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी। कल एकादशी के दिन दान पुण्य ज़रूर कीजिए, अपने अच्छे कर्मों को ज़रूर बढ़ाइए। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जब हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ा सकते हैं और दान पुण्य करके बुरे कर्मों के इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। एकादशी की एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ बड़े सरल और सीधी भाषा में आपको सुनाऊंगी, जो कथा रूप में भी है और जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो एक अलग सा अनुभव होता है और हमें जो भी दिन है या जो भी इस तरह के डिवाइन डेज हैं, मंत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनकी शक्तियों के बारे में पता चलता है। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी, बेटा मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर शाप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बन जाओगे। वह ससुराल पहुँच जाता है। उसके साले कहते हैं, जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है, मैं नहीं नहाऊंगा। वे कहते हैं, ठीक है आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं कि जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, आप क्यों नहीं नहाते हो और खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है, मुझे गाय ने शाप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाता है तो आधा गधा और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। पत्नी उनसे कहती है, इसे मत मारो, यह मेरा पति है, इसे गाय का शाप लग गया है इसलिए यह गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दीजिए। वे उसे उस गधे के साथ ही विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। पत्नी दिन भर मेहनत मजदूरी करती है। वह 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है। बोझ गधे पर ना डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है। वहाँ की रानी महल की खिड़की से रोज यह नज़ारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है, तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है, तुम वचन दो कि मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन देती है। तब वह सारी बात बताती है और कहती है कि मेरे पति शाप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है, इसका उपाय क्या है। वह बताती है, यदि किसी ने 24 एकादशी की हो और वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरे पति पहले की तरह हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राजदरबार में आए। एक बुढ़िया को राजदरबार में लाया जाता है। जब बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है तो उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है। वह गधा लड़के के रूप में बदल जाता है, लेकिन बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो लड़के का एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं, यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है, मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। सब कहते हैं, नहीं, तुमने संकल्प लिया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है।
राजा पूरे राज्य में ऐलान करता है कि सभी लोग एकादशी करो, एकादशी जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है। बिल्कुल सत्य, एकादशी जैसा सच में दूसरा व्रत कोई नहीं है। सबसे पहले एकादशी का व्रत आता है। जो भी लोग एकादशी का व्रत बहुत ही नियम और धर्म के साथ, विधि विधान के साथ करते हैं, सच्चे मन के साथ करते हैं, उनको ऐसे पुण्यों की प्राप्ति होती है कि वो अपने साथ दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इस कहानी में सुना कि ये जो बूढ़ी माँ थी, इन्होंने अपनी एकादशी की वजह से इस लड़के को गधे से फिर से वापस मनुष्य बनाया। इसलिए आप सब अपनी अपनी एकादशी का व्रत ज़रूर करें और अपने पुण्य के साथ दूसरों को भी कल्याण करें, दूसरों का भी कुछ मदद करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।